आवरणी अंतराय चारोहने लोकालोक विलोक्यो केवल ज्ञान में इंद्रादित्य के मुकुट रहे सुरकान में तब इंद्र जान्यो अवगित उठन सुरनयुत वंदत भयो तुम पुण्य को केरो मुदित धनपति सोचयो अब वेग जाए रचो समवस्त्रति सफल सुरपद को करो साक्षात श्री अरहंत के दर्शन करो कलमश हरो ऐसे वचन सुने सुरपति के गणपति चले आयो तत्काल बोध हारे गीत राग छंद शब्द जय जय करो वेद प्रदक्षिण बार बार वंदन भयो अति भक्ति मीनो नाम चित समव शरण रचो सहिता अनुपम शुभ गति को कहते समर्थ हो नहीं प्राकार तोरण सभा मंडल कनक मणिमय छाजई राकेश गणित वंश अकेश मनोहर श्री जी ले लीजिए। दिन कर छिपे तीन छत्र सिर शोभित निकुंज निकुंज को मालूम है क्या कहाँ से चालू होता है? बस यही चालू नहीं हुई तो निकुंज को मालूम है क्या? या पुजारी को मालूम होगा कहीं से बटन चालू क्या बोलते हो भैया आ रहे हैं ना शिवाली लोग नहीं मैं मशीन के बटन चालू करना है बस नीचे सब चालू कर दिया और मशीन श्रम विनाशम जल रहत पावन अमर ज्योति स्वरूप जी शरणागतन की असुचिता करत विमल अनूप दे ऐसे प्रभु की शांत ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा भक्ति वसन ओठिते निश्चय भयो तुम पवित्रता हल 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 मैं
मुक्त राग वर्जित भये मानते ज्ञान महासाकार आपाचरण कर नमन करता एक में से भरू साक्षात श्री अरहंत का मानो नमन पर सद करो ऐसे विमल परिणाम होते अशुभ नशि शुभ बंधते निधि असुर नशि शुभ बंधते सब सब विधि नाश के पावन देह नयन भरे तुम तरसते पावन पानी भरे तुम सरमणि परसते पावन मन है तिहारे जान दे पावन रसना मानी तुम गुण मानते पावन भई पर गाय मेरी भयो मैं पूर्ण धनी मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी पूर्ण भक्ति नहीं बनी धनी धन्य ते बड़ भाग्य भगि नीव शिव घर की धरि पर चीर सागर आंगर मन पूर्ण हरि भक्ति करी गण सगन मन दाहन दहन प्रचंड हो मोह महात्म दलन प्रबल मातंड हो पाँच पर डाल दो ना फाइव से नहीं आनंद कारण दुख निवारण परम मंगल मैं सही हो सो पतित नहीं और तुम सो पतित तार गुणों नहीं चिंतामणि पारस कल्प तरु एक भावतु कारणी तुम भक्ति उद्धव दधिते तरेंगे मैंने प्रभु जी के चरण पखारे मैंने तेरे जी के चरण पखारे मैंने प्रभु जी के चरण पखारे मैंने तेरे जी के चरण पखारे चरण पखारे नयन निहारे चरण पखारे नयन निहारे चरण पखारे नयन निहारे चरण पखारे नयन निहारे प्रभु जी के चरण पखारे मैंने प्रभु जी के चरण पखारे मैंने श्री जी के चरण पखारे मैंने प्रभु जी के चरण पखारे मैंने श्री जी के चरण पखारे जल के कलश श्री जी ने प्रासुक जलते कलश श्री जिन मैंने प्रभु जी के चरण पखारे मैंने श्री जी के चरण पखारे बीतरागे अरहंत देव के भीतराग अरहंत देव के गूंजे जय जयकारे मैंने प्रभु जी के चरण पखारे मैंने श्री जी के चरण पखारे मैंने प्रभु जी के चरण पखारे मैंने श्री जी के चरण पखारे बीतरागे अरहंत देव के भीतर
श्री जी के चरण पखारे। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, श्री जी के चरण पखारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। मैंने श्री जी के चरण पखारे। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। मैंने श्री जी के चरण पखारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने प्रभु जी के प्रभु जी के चरण पखारे। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। पावन तन मन नयन भये सब पावन तन मन नयन भये सब दूर भये अंधियारे। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। मैंने श्री जी के चरण पखारे। मैंने प्रभु जी के तुम्हें भवददिते तरी गए भये निकल अविकार। तारे तम इस भक्ति को हमें उतारो पार। हमें उतारो पार। जल गंगाधिक द्रव्य से पूजो सिर दिन रात। तुमने अर्घ्य अर्पित करो पाओ चेतन रात। पाओ चेतन रात। ओम ह्रीं श्री पीठ स्थितजनाय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घम दर्पणामि स्वाहा। मेरे महावीर भगवान की, भगवान के अभिषेक महोत्सव की। निर्मलं निर्मलीकरणं पवित्रं पापविनाशनं चिञ्चरणोदकं वन्दे अष्टकर्म विनाशनं। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज। भव समुद्र नहीं दिखता पूर्ण हुए सब काज। दुर निवार सब कर्म हरू मोहादिक परिणाम। स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें ललाम। संवर कर मौका हुआ शांत हुए गहराल। हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममकार। ख्यात का नासन ज्ञान सुभा उदित हुआ मुझ में प्रभु दिखे आप समान। मेरा आत्म स्वरूप जो ज्ञान सुख की खान आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान। दीन भावना मिट गई चिंता मिटी अशेष। निज प्रभुता पाई प्रभु रहा न दुख कालेश। शरण रहा था खोजता इस संसार
मझार। निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा आज। निज स्वरूप में मगन हो पाऊं शिव अभिराम। इसी है तुम्हें आपको करता कोटि प्रणाम। मैं बंदो जिन राज को घर और समता भाव। तन धन जग जंजाल से हरि विराग का भाव। यही भावना है प्रभु मेरी परिणति माही। राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे नाहि। किंचित परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरियारं नमो वज्रायारं नमो लोहे संगसारं। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम। केवलिपनतो नमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा। केवलिपनतो चत्तारि शरणं पवयामि अरहन्ते शरणं पवयामि सिद्धे शरणं साहु शरणं केवलिपनतं धम्मं शरणं पवयामि। ओम नमो रते स्वाहा परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्ततो दुस्ततोऽपि वा ध्यायत पंच नमस्कारं सर्वे पापै प्रमुच्यते। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्त्री परमात्मानां सभायाभ्यन्तरे शुचि। अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशिनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः। ऐसो पंचनमो यारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिना शेखचक्र सर्वेदं सर्वथा प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टाङ्गविमुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक् वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। विघ्नो यापल्लं यान्ते साकिनी भूतपल्लगा विश्वं निर्विष्णुं याति स्तूयमाने दिनेश्वरे। पुष्पांजलिं क्षिपेत। उदक चंदन तंदुल पुष्पकेश्वर सुदेव सुदो फल आर्तके। धवल मातल दान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम्यते। ओम ह्रीं श्री भगवती सहस्रनामेभ्यो अर्घ्यं दर्पयामि। स्वाहा। श्रीमज्जगन्धमभिवन्द जगत्प्रेषं त्यागवादनायक मदन्त चतुष्टयार्हं। श्रीमूल संग सुत साम सुत त्रैक हेतु जनेन्द्रयाज्ञ विधिरेश मया व्यधायि। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवेदिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोद सुस्थिताय। स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित ब्रह्मयाय। स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। स्वस्ति ज्वलद्विमल बोध सुभाप्लवाय। स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभासिकाय। स्वस्ति त्रिलोक विततैक चिदुद्गमाय।
स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथा न रूपं भावस्य शुद्धिमधिगन्तु कामा आलम्बनानि विविधान्यबलान्यबल्गम् पुरुषस्य करोमि यज्ञम् पुराणे पुरुषोत्तमतावनानि वस्तून्योन्यमखिलान्यमयेक एव अस्मै जलद्मल्केवल्बोधवन्यो पुण्यं समग्रमहमेतमना ओम यज्ञ विधि प्रतिज्ञा जिन प्रतिमाग्रे पुष्पांजलि छिपे 24 नाम बड़े प्यारे जिन्हें हम शीश नवाते हैं। ये 24 नाम बड़े प्यारे इन्हें हम शीश नवाते हैं। श्री विष्णु न स्वस्ति स्वस्ति श्री अजितः श्री शंभ स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री सुपार स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभ श्री पुष्कल स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेया स्वस्ति स्वस्ति श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंतः श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंठ स्वस्ति स्वस्ति श्री अरुणा श्री मल्ली स्वस्ति श्री नवनी स्वस्ति स्वस्ति श्री नमिनाथ श्री पार्श स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमानाय पुष्पांजलि पुष्पामि नित्य प्रकंपात भूत के विलोधा स्फुर्मना परे शुद्ध बोधा दिव्यावधियान बल प्रबोधा भक्ति क्रियासु स्वतःपमेक बीजं समेन संस्तुतिपदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरा रसादिगणे विलोकनानि दिव्यान्मति क्रियासु परमर्षयोना प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा संवर्धा प्रत्येक बोधा सर्वपूर्वै प्रवादिनोष्टान् विद्या स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना जंघावली श्रेणी फलांगुतंतो रसोने वीरांकुचारिणावान भोगणेश्वर विहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना अर्णिं निदच्छा कुशलामहिम्नि लघिम्नि सत्ता कृत्नो गरीमि मनो बकुर्वा परिणश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना अकामेरोपत वसतमेश प्रकाममनानि तथा प्रतिधान गुणप्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना हितं च तत्त्वं च तथा महोग्रं घोरं तव इधर बैठ उधर बैठ पंडित जी बैठेंगे ना और रविंद्र भी आएगा आइए हम सबसे पहले बोलना है अंतो घृतं श्रवन्तो मध्यो श्रवन्तो मृतं श्रवन्तो अक्षेण संवास महानिशास्य
आइए सबसे पहले हम सभी मूल नायक भगवान महावीर का अर्घ्य समर्पित करेंगे। पहले आदिनाथ भगवान को सुचि निर्मल नीरव गर्भ सुवचन तेरे आदिनाथ जी के चरण कमल पर परिवल जाओ भगवत चेयर मंगवा लो। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः प्राप्ते शांतिनाथ भगवान को अर्घ। वसुद्रव्य समारी तुम निगधारी आनंदकारी जग प्यारी तुम हो भवतारी शिव शांति जय समभूत छाके सम रस छाके सम छाके सम हरि ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नरपत प्राप्ते अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। शासन नायक भगवान महावीर। पार्षद नीलकंठ अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलाधि अर्घ्य दे दीजिए। पार्श्वनाथ देव से ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नरपत प्राप्ते अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। भगवान महावीर स्वामी का अर्घ्य। इस अर्घ का क्या मूल्य है अर्घ पद के सामने उस परम पद को पाया पतित पावन आपने संताप मानस सात हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। देवशास्त्र गुरु को अर्घ। क्षण भर निज रस को चेतन विद्यामल को धो देता है सासायिक भाव अनुपम सुख तब विलसित होता केवल रवि जगमग करता है दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता यही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाओ तेरी सरस प्रभु देवशास्त्र गुरुभ्यो नरपत प्राप्ते अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। आइए हम सभी अष्टपाहुड़ मंगल विधान प्रारंभ करेंगे। मैं आवाज देता हूँ। हमारे आमंत्रणकर्ता परिवार श्रीमती गौरवबाई शेखर जी मोदी परिवार एवं श्री प्रदीप जी, श्री सुदीप जी, श्री राकेश जी सागर वाला परिवार कृपया कलश विराजमान करने के लिए वहाँ पे पहुँचे और मंगल कलश हमारे आमंत्रणकर्ता परिवार विराजमान करेंगे। साथ ही 4 कलश और हैं जो आप सभी की भावना के साथ विराजमान होंगे। उसकी राशि मात्र 2100 रुपये रखी गई है। जिनकी भी भावना है आप शीघ्रता से हमें बता सकते हैं। और 5 जिनवाणी भी विराजमान होगी, उसकी राशि मात्र 1100 रुपये रखी गई है। उसकी भी जिनकी भी भावना जिनवाणी विराजमान करने की हो वो आप नाम प्रेषित कर सकते हैं। मैं आमंत्रणकर्ता परिवार की महिलाओं से निवेदन करूंगा कृपया कलश विराजमान करने के लिए वहाँ पहुँचे। एक जिनवाणी नाम, एक जिनवाणी हमारे वीरेंद्र कुमार जी जैन परिवार की ओर से, एक जिनवाणी हीरा लक्ष्मी
हीरल अजमेरा। सॉरी हीरल अजमेरा, हमारे अजमेरा परिवार की ओर से एक जिनवाणी विराजमान होगी। हाँ, बहुत ही सुंदर और बहुत उत्साह हमारे लक्ष्मी नगर में जो उषा ताई हैं उनके माध्यम से एक सुंदर मंडल का निर्माण वहाँ पे हुआ है और बरसों से वहाँ पे स्वाध्याय की परंपरा को जीवंत रखने वाली हमारी ताई उषा ताई, उनके निर्देशन में सुजाता ताई और जो वहाँ की बहनें पधारी हैं उनके माध्यम से 2 कलश वहाँ यहाँ पे विराजमान होंगे। 2 जिनवाणी विराजमान होगी। कृपया वहाँ पे पहुँचे जिनवाणी के लिए। हाँ, एक ही कलश हुआ है, हमें 4 कलश की आवश्यकता और है। 3 कलश। एक मंगल कलश विराजमान करेंगे आमंत्रणकर्ता परिवार, 1 कलश आ गया है, 3 और बाकी है। एक अशोक कुमार जी हाँ, बोलो ना। एक कलश हमारे ट्रस्ट के मंत्री श्री अशोक जी जैन परिवार की ओर से विराजमान होगा और 1 कलश हमारे जैनी जी परिवार संदीप जी विश्वलेखन जी जैनी परिवार आदरणीय चाची जी वहाँ पे पहुँचे। एक और कलश आमंत्रणकर्ता परिवार पुनः 1 कलश विराजमान कर रहे हैं, श्रीमती गौराबाई शेखरचंद जी मोदी परिवार। चलिए, हो गया। मंगल कलश सजाओ मोरे भैया, मंगल कलश सजाओ, मंगल कलश सजाओ मोरे भैया, मंगल कलश सजाओ, कलश सजाओ मोरे भैया, मंगल कलश सजाओ, मंगल साधरी जल और भैया, मंगल कलश सजाओ, मंगल कलश सजाओ और भैया, मंगल। हाजी, कलश में स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। सर्वप्रथम कलश में स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। स्वस्तिक चिन्ह बनाओ मोरे भैया, स्वस्तिक चिन्ह बनाओ, स्वस्तिक चिन्ह बनाओ मोरे भैया, स्वस्तिक। साधरी जलाओ मोरे भैया, स्वस्तिक चिन्ह बनाओ, रक्षा सूत्र बंधाओ मोरे भैया, रक्षा सूत्र बंधाओ, रक्षा सूत्र बंधाओ मोरे भैया, रक्षा। हाँ, मंगल कलश सजाओ मोरे भैया। ये वाला मनीषी वाला मोरे भैया, मंगल रचाओ, साधरी जलाओ मोरे भैया, मंगल रचाओ। मंगल कलश सजाओ मोरे भैया, मंगल। सामग्री यदि समर्पित करती हूँ कलश में, कोई भी सामग्री समर्पित करवाएं। जिनवाणी को अष्टपहड़ो आगे के अष्टपहड़ो नहीं अष्टपहड़ो ना दिन रविवार भारत देशे नागपुर नागनी नगरी महाराष्ट्रांते श्री महावीर नंबर के मंदिरे अष्टपाहड़ विधान नवीन समाप्तियार्थम मंडप शुद्धियार्थम पात्र शुद्धियार्थम शांतियार्थम पुण्यार्थम नवरत्न गंध पुष्प अक्षत आदि 20 पूर्ण शोभित मंगल कलश स्थापना करोमि हम श्रीं स्वाहा। सामग्री कलश में अरे सिक्के एक दो और
सिरोधार करते हुए चलाओ। कलश को और कलशों को और निर्वाणी के साथ में क्रम क्रम से धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखदार है, धन्य धन्य आज घड़ी सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखदार है, धन्य धन्य सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है। खुशियाँ पार आज हर दिल में छाई है, खुशियाँ पार आज खुशियाँ पार आज हर दिल में छाई है। दर्शन के है तू देखो हाँ दर्शन के है तू देखो जनता को लाई है, दर्शन के है तुझे तो चारों ओर देख लो भीड़ शुमार है, चारों ओर देख लो सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है। आदि कलश विराजमान करेंगे। सबसे पहले आमंत्रण करता परिवार मंगल कलश विराजमान करें। दोनों परिवार हाथ लगा लीजिए। सेंटर में मंगल कलश विराजमान होगा, सेंटर में आमंत्रण करता परिवार के द्वारा मंगल कलश विराजमान होगा। ओम अद्य भगवतो महापुरुष श्रीमदादि ब्राह्मण मधुस्मने सोममासे शुभपक्षे शुभदिने जम्मूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्देशे भारत देशे नागपुर नाम्नी नगरे महाराष्ट्र प्रांते श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिरे अष्टपाहोड़ विधान कार्यस्य निर्विघ्न समाप्त्यार्थम मंडप भूमि शुद्धियार्थम पात्र शुद्धियार्थम शांतियार्थम पुण्यावाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्प अक्षतादि बीज पूरे शोभे मंगल कलश स्थापना करोम्य हम छीम छीम हम स्वाहा। विराजमान कीजिए, जिनवाणी भी विराजमान करें। हमारी माँ जिनवाणी भारी तो जय हमारी माँ जिनवाणी भारी तो जय अरे बोलेंगे क्या वो बेटा टुकड़ा सब झटका बेटा टुकड़ा सब झटका बेटा रक्षो समय को हरि तो जय हरि माँ जिनवाणी हरि तो जय अनंत धर्मान्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयं नित्यमेव प्रकाशतां। जिनवाणी विराजमान बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की, अष्टपहाड़ विधान की, कुंद कुंदाचार्य देव की। हाँ जी, सभी साधर्मियों से निवेदन है आप अपने हाथों में जल ले लीजिए। सबसे पहले अमृत स्नान करेंगे और यदि आपके पास रक्षा सूत्र हो तो आप एक दूसरे के सहयोग से रक्षा सूत्र बांधेंगे। पहले स्नान करें। ओम अमृत अमृत भरवे अमृत वर्षिण्यम अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीं क्लीं ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय हंस हम चीम चीम हंस स्वाहा। रक्षा सूत्र बांधेंगे। ओम नमो अर्हते भगवते तीर्थंकर परमेश्वराय एतस्य कर पल्लवे रक्षाबंधनम करोमि समृद्धिरस्तु। हाँ जी, एक दूसरे के सहयोग से आप लोग रक्षा सूत्र बांध लीजिए और यहाँ पर अष्टपाहोड़ मंगल विधान प्रारंभ होगा। कुंद कुंद आचार्य इस भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य हैं, जिनको हम कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जानते हैं।
हमारे यहाँ पर 2 ही आचार्य ऐसे हैं जिनको हम कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जानते हैं। और कुंद आचार्य की महिमा यदि हमें जानना हो तो उनके ग्रंथों से ही हम उनकी महिमा जान सकते हैं। वैसे तो समर्थाचार्य हुए ही हैं, लेकिन 84 पाहोड़, कितने पाहोड़? 84 पहाड़ों की रचना उन्होंने की थी। और पहले 60 पहाड़ हमारे पास उपलब्ध थे, 2 और पहाड़ मिले तो अष्टपहाड़ नाम से ये संकलन ग्रंथ है। ये अष्टपहाड़ एक ग्रंथ नहीं है, 8 ग्रंथों का संकलन है। और जिसमें बहुत सुंदर मुनियों के स्वरूप को, साधक के जीवन में कैसे साधना हो और वह साध्य तक कैसे पहुँचे, पूरी उसमें जो भी विधि है मुनिराजों का, मोक्ष मार्ग का बहुत ही सुंदर निरूपण हमारे आदरणीय भाई साहब हमारे साथ में यहाँ पे विद्यमान है। मैं चाहूँगा अष्टपहाड़ की संक्षेप जानकारी और कुंद आचार्य की महत्ता। ये भारत के गौरवशाली आचार्य हुए हैं जिनके जिहन में कुंद आचार्य नहीं है, जिनके घर में समयसार नहीं है, वो घर मेरी सोच से स्मशान की तरह है। यदि जिनवाणी नहीं है तो वो घर स्मशान है, जिनवाणी है तो वो घर है। ऐसे बहुत ही सुंदर कुंद आचार्य की रचना, जिसके माध्यम से हम अष्टपहाड़ विधान की यहाँ पे शुरुआत करेंगे। आदरणीय पंडित जी साहब से निवेदन है, जो 8 पहाड़ का संकलन है, जो उसका संक्षेप परिचय यहाँ पर आदरणीय भाई साहब दें। जय आचार्य कुंद भगवान की जय। जैसा कि अभी आप सबके ज्ञान में है, आज हम सभी इस वार्षिक महोत्सव के द्वितीय दिवस पर अष्टपहाड़ मंगल विधान, और जैसा कहा गया नाम से ही स्पष्ट होता है, अष्टपहाड़ 8 पहाड़। पहाड़ मतलब भेंट स्वरूप हमें कुछ प्राप्त हुआ। तो क्या था कि आचार्य कुंद स्वामी को जो दिव्य ज्ञान था, जो आत्मज्ञान के बल से प्रकटित होने वाली विशुद्धि थी, वो हमें भेंट स्वरूप सूत्रों के रूप में, ग्रंथों के रूप में यहाँ प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर जैसे अभी एक बात कही गई कि वैसे ये 6 पहाड़ था, फिर 8 हुआ। इस संदर्भ में एक बात जानकारी में आती है कि एक शुद्ध सागर मुनिराज हुए, भट्टारक शुद्ध सागर हुए, पर दिगंबर मूल परंपरा में उनके माध्यम से इसकी टीका लिखी गई। पर उन्होंने जो टीका लिखी वो 6 पहाड़ की ही लिखी, 8 की नहीं। और उस कारण से उसका एक नाम विहित हुआ षट पहाड़। पर मूलतः अगर हम आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथ की कृति देखते हैं तो 8 पहाड़ के रूप में है। वो टीका ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। यद्यपि ये आज हम वर्तमान में देखेंगे तो हमें लगता है कि वह टीका देखने कम मिलती है, पर उस समय वह ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, इसलिए उसको एक नाम षट पहाड़ भी कहा। और मूलतः 8 पहाड़ में निबद्ध होने से अष्टपहाड़ इसका नाम है। जैसा कि कल भी अपन ने तत्वार सूत्र के आधार से जो सामान्यतः चर्चा कर रहे थे श्रद्धान की, ऐसे ही इसका प्रथम अधिकार भी कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? श्रद्धान दर्शन पहाड़ से। दर्शन मूलो धम्मो, ये जो सूत्र है जो यहीं से प्रकटित हुआ और सारे धर्म का मूल कहें, जिसके लिए आगे गाथाएं आएंगी जो अपन पढ़ेंगे। चूंकि ये संक्षिप्त विधान है इसलिए इसमें इतना विस्तार नहीं है, लेकिन सांकेतिक रूप में एक एक पहाड़ का विषय वस्तु अंदर जो प्रतिपादित है वो लेख आएगा। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि पहले दर्शन पहाड़ आचार्य कुंद स्वामी ने रखा, तो उसके पीछे का विधेय क्या था कि वहाँ दर्शन पहाड़ कहने का अर्थ यह है कि जैसे वृक्ष का जो मूल गाथा डाली है, वृक्ष होता है तो वृक्ष का मूल ही आधार होता है। आप पत्तों को कितने सींच लो, आप बाहर से कितने उसकी संवार लो, लेकिन जब तक वह जड़ से नहीं जुड़ा होगा तब तक उसकी उत्पत्ति भी नहीं है, फल वृद्धि भी नहीं है, उसका विस्तार भी नहीं है संभव। ऐसे जब तक अभिप्राय की निर्मलता यानी श्रद्धान की सम्यक्तता नहीं होती तब तक मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं कहा। दूसरी बात, अभी अपन प्रयास करेंगे कि स्वाध्याय भी इसी के आधार से ही लेने का भाव है, तो अपन तब जरूर उसमें विचार करेंगे। एक बात आप अभी पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, सभी के ध्यान में बात आती है कि यह जो अष्टपहाड़ है आचार्य कुंद स्वामी ने
मुनिराजों के मध्य जो शिथिलाचार व्याप्त हुआ था उसके लिए लिखा। लेकिन ये जो हम ऐसा स्वीकार करते हैं गलत है। ये सर्वथा ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मुनि धर्म के शिथिलाचार के लिए कहा। देखिए, आचार्य भगवंतों की जो भी दिव्य देशना है वो प्राणी मात्र के लिए, सब जीवों के लिए। तो यदि मुख्यता, यदि कथन मुनिराजों की मुख्यता से है तो एक देश रूप श्रावक के लिए। बहुत पहले की बात है, लगभग 4 या 5 वर्ष पहले करेली में वार्षिक महोत्सव था और वहाँ 8 दिन का किया गया था। उधर वाचना की गई थी पूरे विधान की, मतलब 8 दिन में पूरा अष्टपाहुड़ में था वहाँ। तो पूरा करीब दोपहर के सत्र भी चलते थे 2 घंटे के, और सुबह के सत्र, तो पूरा अष्टपाहुड़ वाचना सहित, अर्थ सहित और विधान पूरा कंप्लीट हुआ था। तब वहाँ पर बहुत गहराई से